Hello dear students, welcome to all of you on my YouTube channel LM English Classes। स्टूडेंट्स मैं नरेशन के टॉपिक को यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। ये नरेशन के टॉपिक पर मेरा तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले मैं 2 वीडियोस इस पर बना चुका हूँ और फर्स्ट वीडियो में मैंने कुछ बेसिक चीज़ों पर डिस्कस किया था। उसमें चर्चा की गई थी कि नरेशन को चेंज करने से पहले मीन्स कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने से पहले कुछ हमारे मेजर पॉइंट्स होते हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। वो चीज़ें अगर आपको नहीं पता हैं तो वहाँ से सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि सेंटेंस आपके गलत होने की, तो वहाँ से सेंटेंस आपके गलत हो जाते हैं। जिन लोगों ने इससे पहले वाले जो वीडियोस बनाए गए हैं उनको नहीं देखा है तो वहाँ से वो देख लें। और आगे जो हम इसके रिगार्डिंग और वीडियोस बनाते जा रहे हैं या फिर इस पे और आगे पढ़ते रहेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें से कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें भी आपको पढ़ने को मिलेंगी जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। ये कोई किसी एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि जो कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोग हैं उन सभी के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच के रिगार्डिंग मैंने उस वीडियो में भी मैंने चर्चा की थी कि रिपोर्टेड स्पीच की हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग किस तरह से की जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। जो भी मॉडल वर्ब्स हैं और मॉडल वर्ब्स का अगर वो पास्ट फॉर्म अगर होता है तो उसको पास्ट फॉर्म में कैसे बदलेंगे, इसको मैंने बताया भी था कि कैन को, जैसे आप देख रहे होंगे फर्स्ट पॉइंट है कैन को कुड में बदल देते हैं और मे को माइट में चेंज करते हैं। इसी तरह से जो भी मॉडल वर्ब्स हैं विल का सेल, सेल का और कैन का कुड, मे का माइट, ठीक, इस तरह से इसको चेंज करते हैं। यही चीज़ें आप इसमें दी हुई हैं जो मैंने अभी इससे पहले बता भी दिया है और इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने चर्चा किया था। अगला जो पॉइंट है ये 5th पॉइंट देखिएगा। जब मस्ट से नैतिकता मतलब मोरलिटी का सेंस, ठीक, विश्वव्यापकता मतलब यूनिवर्सलिटी का सेंस, नियम, सिद्धांत आदि का बोध हो तो मस्ट में कोई चेंजिंग नहीं होती है। ये चीज़ आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि मस्ट की चेंजिंग कब नहीं होगी। जब कोई जो आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ से बहुत ही मेजर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल्स निकल करके आ रहे हैं और इन रूल्स को बिना स्किप किए हुए आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। देखते हैं, देखिए फिर से समझ ले रहे हैं। मस्ट का जब यूज़ किसी मोरलिटी को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए या फिर यूनिवर्सलिटी को, विश्वव्यापकता जो वाली कोई चीज़ अगर बताई गई है, कोई बात, कोई नियम है, कोई प्रिंसिपल मीन्स कोई सिद्धांत है, अगर इसका रियलाइजेशन हो रहा है, इसका बोध हो रहा है तो मस्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। मस्ट नॉट वाले जो सेंटेंस हैं इनको देखिएगा कि जो मस्ट नॉट है, मस्ट नॉट वाले सेंटेंसेस में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। मस्ट के साथ में अगर नॉट आ जाएगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। जब मस्ट का प्रयोग प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के अर्थ में हो, इसको ध्यान दीजिएगा जो चीज़ बता रहे हैं, जब भी मस्ट का यूज़ प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के अर्थ में हो, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मस्ट प्रेजेंट या फ्यूचर में मजबूरी को प्रकट करता हो तो इसे भाव के अनुसार हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, वुड हैव टू आदि में चेंज कर दिया जाता है। फिर से समझ ले चीज़ अगर समझ में नहीं आई है। मस्ट का जब भी यूज़ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की मजबूरी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाएगा तो वहाँ पर भाव के अनुसार हैज़ टू, हैव टू, मतलब अगर प्रेजेंट टेंस की कोई बात कही गई है तो वहाँ पर प्रेजेंट टेंस में अगर कोई बात बतानी है तो हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करेंगे। पास्ट में मजबूरी एक्सप्रेस होगी तो हैड टू, और फ्यूचर की मजबूरी के लिए विल हैव टू या वुड हैव टू का यूज़ किया जाएगा। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा अलग से समझनी है, अदरवाइज यहाँ से सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है। जितने भी पॉइंट्स हैं इसको ध्यान से समझते रहिएगा। कुड, वुड, शुड और माइट, माइट मतलब ये अगर मॉडल वर्ब के रूप में कहीं पे आ जाएंगी तो मैंने इससे पहले भी बताया था इनमें कोई भी चेंजिंग आपको नहीं करना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के दौरान कुड का कुड ही रहेगा, वुड का वुड रहेगा, शुड का शुड ही रहेगा और माइट का माइट, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। नीड नॉट में भी कोई चेंजिंग आप नहीं करेंगे, ठीक। नीड नॉट अगर कहीं पर आया है मॉडल वर्ब के रूप में तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। यूज्ड टू, आर टू में भी कोई चेंजिंग नहीं होती है। अगला पॉइंट है, देखिए यदि हैड टू का प्रयोग होता है तो हैड टू में बदला जाता है, ठीक। हैड टू को मतलब जो है एक अर्जेंसी को प्रकट करने के लिए मतलब जो है प्रकट करता है, इसलिए हैड टू अगर आएगा तो उसको हैड टू में चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स देख ले रहे हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएं।
जिससे कि यहाँ से कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ही सेड राम कैन ड्राइव अ मोटर कार, तो आप समझ रहे होंगे, तो ही सेड के बाद में आप दैट का यूज करेंगे और कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, तो इजीली आप सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। आई सेड टू हर ही मे कम टू यू टुडे, तो क्या हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, ठीक है। और कम टू, यहाँ पर यू की चेंजिंग किसके अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि यू सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर हर में चेंज कर देंगे, हर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हर ही हो जाएगा, और टुडे का दैट डे। सेंटेंस बन जाएगा आई टोल्ड हर दैट ही माइट कम टू हर दैट डे। आगे देखते हैं। राम सेड टू श्याम यू मस्ट टीच सीता, तो राम टोल्ड श्याम दैट ही माइट टीच सीता, तो यहाँ पर माइट का माइट ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ही सेड हरी विल नॉट अटेंड, अब यहाँ पर विल नॉट अटेंड दिया हुआ है, तो आप विल को उड में चेंज कर देंगे। प्रोनाउन की चेंजिंग जैसे मैंने बताई है वैसे ही की जाएगी। वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वन है, तो वन को हम चेंज नहीं करेंगे, सेड के बाद दैट लगाएंगे, वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स ही लिखा जाएगा, क्योंकि मस्ट की भी चेंजिंग नहीं करनी है। आगे देखते हैं। आई मस्ट गो, राम सेड आई मस्ट गो एट वंस, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि मस्ट का यूज जो है अगर किया गया है किसमें, किस सेंस में, अभी मैंने बताया था कब कब यूज किया जाएगा, मस्ट को जो है हैड टू में चेंज किया जाएगा जब भी कोई मजबूरी प्रकट करने वाली बात वहाँ पर बताई जा रही होगी। आई मस्ट गो देयर एट वंस, ठीक, मुझे वहाँ तुरंत जाना चाहिए, इसका मतलब है कि मजबूरी है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, राम सेड दैट ही हैड टू गो देयर एट वंस, इसको इस तरह से चेंज करना होगा। आगे देखिए। सी सेड आई मस्ट गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, तो सी सेड दैट सी वुड गो, ठीक, वुड हैव टू गो, मतलब उसे जाना पड़ेगा, यहाँ पर भी वुड हैव टू और बताया गया था ना, विल हैव टू, वुड हैव टू, हैज़ टू, हैव टू, मजबूरी प्रकट करने के लिए इसका यूज करेंगे। आगे देखते हैं अगला सेंटेंस। ही सेड यू मस्ट नॉट स्पीक टू एनीवन, ठीक, तो यहाँ पर मस्ट जनरल सेंस में यूज किया गया है, एज ए मॉडल वर्ब यूज किया गया है, तो आप यहाँ पर मजबूरी की कोई बात नहीं एक्सप्रेस हो रही है, तो आप क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, यू मस्ट का मस्ट ही रहेगा, तो आगे आप कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। प्रोनाउन की केवल चेंजिंग होगी, यू की चेंजिंग जो है यहाँ पर कोई भी सपोज करके प्रोनाउन यहाँ पर जब भी अगर मी मान लेते हैं तो मी के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा, हर मानते हैं तो यहाँ पर सी हो जाता, इस तरह से इसकी चेंजिंग की जाएगी। आगे देखते हैं, ये चीज़ें आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह से नहीं किया जाता है, ठीक, देखिए जब भी हैड आएगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि हैड का जो यूज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह से नहीं किया जाता है, तो किया गया है जहाँ जहाँ पर, तो उसको देखेंगे किस तरह से। ही सेड यू नीड नॉट परचेज दिस बुक, ठीक, तो यू नीड नॉट मैंने बताया ही था कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। गांगुली सेड, ठीक, हरभजन आर्ट टू इम्प्रूव द फॉर्म, तो गांगुली सेड दैट हरभजन आर्ट टू का आर्ट टू ही रहेगा। चलिए मैं यहाँ तक तो खैर आज मैं इतना ही वीडियो, मतलब यहाँ तक के लिए ही मैं इस टॉपिक को समाप्त करूँगा, और अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आगे के जो भी रूल्स हैं, जहाँ से जो चीज़ें क्वेश्चंस मोस्टली बनते हैं वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही मेजर होंगी, जिससे यूनिवर्सल ट्रूथ पर बेस्ड जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है वो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर टेंस उसका भी चेंज कर देते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत गलत होते हैं। हम देखेंगे किस किस तरह के यूनिवर्सली फैक्ट को एक्सप्रेस करने वाले, यूनिवर्सल फैक्ट को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और वहाँ से किस किस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं उनको आप लोगों को ध्यान रखना है, अवेयर रहना है, ताकि इसके रिगार्डिंग जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाए तो वहाँ से आप लोगों से कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टू ऑल ऑफ यू।